मनुष्य के जीवन में प्राचीन समय से भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कोई गुरु की भक्ति करता है तो कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है तो कोई गौ माता की भक्ति करता है, कोई देश की भक्ति करता है, कोई जननी माता की भक्ति करता है, कोई अपने माता पिता दोनों की भक्ति करता है। बहुत सी स्त्रियां अपने पति की भक्ति करती हैं, वे पति के नाम पर भी पूजा करती है। आज मैं भक्ति के संबंध में चर्चा करूंगा। प्रसंग भक्ति का ही रहेगा, क्योंकि भक्ति के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती है और भक्ति के बिना इस आत्मा को शांति भी नहीं मिलती है। देव भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, भक्ति का स्वरूप बहुत विशाल स्वरूप है। यदि तुम निर्छल मन से कुटुंब की सेवा करते हो तो इसे कुटुंब की भक्ति कहते हैं। निर्मल मन से यदि तुम गांव का विकास करते हो तो ये ग्राम भक्ति कहलाती है। पवित्र दिल से यदि तुम देश के विकास में योगदान करते हो, देश की सुरक्षा करते हो, राजनीति के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाते हो, ये देशभक्ति कहलाती है। यदि अपने माता पिता का तुम आदर करते हो, माता पिता का ध्यान रखते हो और माता पिता का सम्मान बढ़ाते हो तो ये मातृभक्ति और पितृभक्ति कहलाती है। जब तुम किसी गुरु की शरण में आकर गुरुदेव से प्रेम करते हो और गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हो, उनके प्रवचन को कराते हो, उनका प्रचार प्रसार करते, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाते हो और गुरु महाराज की सेवा करते हो तो ये गुरु भक्ति कहलाती है। गुरु के पथ पर चलते हो। और जब तुम अपने कुटुंब वालों का भी ध्यान रखते हो कि हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई दुखी न रहे, सबकी उन्नति के लिए सोचते हो, सबको अच्छी बातें बताते हो, गम खा लेते हो लेकिन कुटुंब को जोड़ कर रखते हो और कुटुंबियों को अच्छी राह में चलने की सलाह देते हो, इसे कुटुंब की भक्ति कहा जाता है। जब गौ माता की सेवा के लिए तुम कदम उठाते हो, गौशाला खोलते हो या गौशाला में चारा दान करते हो या बूढ़ी गौओं की सेवा करते हो या गाय तुम्हारे द्वार पर निकलती है, उसको रोटी का टुकड़ा दे देते हो, गाय की आरती करते हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में माताएं बहनें गाय की आरती करती हैं और गौ माता की पूजा होती है। यदि तुम गौशाला में कुछ दान करते हो तो ये गौ भक्ति है। लूली लंगड़ी बूढ़ी गौओं की सेवा करते हो, ये गौ भक्ति कहलाती है। किसी देवी देवता का जब तुम मंदिर बनाते हो या मंदिर में साफ सफाई करते हो, मंदिर में पूजा करते हो, मंदिर की व्यवस्था के लिए कुछ दान करते हो, मंदिर में फूल माला पहुंचाते हो, आरती करते हो, वो देव भक्ति कहलाती है। भक्ति कोई भी हो, भक्ति हमेशा मनुष्य के हृदय को कोमल बनाती है और मनुष्य को महान बनाने के रास्ते पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करती है।
जब तुम अपने भाई से प्रेम करते हो और भाई के प्रति तुम्हें इतना अनुराग हो जाता है कि भाई के लिए समस्त सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे राम की सेवा के लिए, राम की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण तैयार होकर वनवास चले गए थे। भरत जी राम के प्रेम में डूबे हुए थे, राम को मिलने के लिए चित्रकूट धाम पहुंच गए थे। इसे भ्रातृ भक्ति कहते हैं, ये बंधु की भक्ति है। जब तुम अपने पति के लिए शुभकामना करती हो, करवा चौथ में पति के नाम पर पूजा करती हो, व्रत रहती हो, पति की आयु बढ़ने के लिए तुम ध्यान लगाती हो। स्त्रियां पति की आयु बढ़ने के लिए करवा चौथ का पर्व मनाती है, लेकिन पुरुष कोई ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी की आयु बढ़ाने के लिए कोई त्योहार मनाता हो। पुरुष को भी एक त्योहार ऐसा तैयार करना चाहिए कि मेरी पत्नी की भी आयु बढ़े। स्त्रियां बुद्धिमान हैं क्योंकि ये सोचती हैं मेरा पति लंबी आयु का हो, पति के रहते रहते मैं मर जाऊं, मैं विधवा न हूं, मेरा पति विधुर हो जाए, भले वो ऐसे घूमे लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अब उसका भरोसा नहीं, वो चाहे रहे या जो भी करे, लेकिन उनके अंदर एक पति के प्रति भक्ति का भाव होता है। ऐसी नारियों को व्यास गादी धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है, क्योंकि नारी में नारायणी का रूप भी छिपा होता है और नारियों का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है। कहते हैं कि फूल कोमल बहुत होता है और स्त्री कोमल होती है और गुरु कोमल होता है। ये तीन बहुत कोमल होते हैं, इनके साथ में सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, इनको तंग नहीं करना चाहिए, इनको दुखी नहीं करना चाहिए। तो इधर नारियां बैठी हैं और हमारे सामने फूल भी रखे हैं और इधर गुरु भी बैठे हैं, तीनों का तुम्हें ध्यान रखता है। और इधर जो बैठे ये कोमल हैं क्या हैं, अब यही जान सकते हैं। भक्ति, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि भक्ति बड़ी होती है कि संपत्ति बड़ी होती है। जिसके पास में बहुत संपत्ति है, जो करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है, खरबपति है, राष्ट्रपति है, सरपंचपति है, विधायकपति है, सांसदपति है। यहाँ हमारे देश में पति बहुत है। अब किसी भी पति का कोई पता लता नहीं है कहाँ है, लेकिन सब पति पति पति। तो कितना ही धनवान व्यक्ति हो, यदि उसके पास में संतोष नहीं है तो गरीब से भी ज़्यादा वो गरीब है और गरीब से भी ज़्यादा वो दुखी है और गरीब से ज़्यादा वो कंगाल है। क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक धनवान संतोष धन ही उसको पूर्ण धनवान बनाता है। बाकी दुनिया के धन कितने ही मिल जाएं, आदमी निर्धन ही रहता है। जब संतोष धन आता है तब वो पूर्ण धनवान हो जाता है। जैसे मैंने सत्संग में कहा था कि नागा लोगों को कंबल दान दिया तो उन्होंने कहा कि आपके पास में बहुत धन है, तो मैंने कहा अरबों खरबों है। तो अरबों खरबों नहीं, उससे भी ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अरबों खरबों धन तो नहीं है, लेकिन संतोष रूपी धन है, जिसके कारण अरबपति, खरबपति और उसके ऊपर जो हो पति, शंखपति, वो सब पीछे है। और ये जो संतोष धन है, ये जब आता है तो कबीर साहब कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। इसलिए जो माताएं बहनें
अपने घर में सुखी रहना चाहती है, वे संतोष धन को संभाल कर रखे। कपड़ों में भी संतोष रखिए। संतोष धन केवल रुपया पैसा की बात नहीं है, कपड़ों में भी संतोष होना चाहिए। सोने चांदी के जेवर में भी संतोष। आराम कभी कम मिले तो उसमें भी संतोष कर लीजिए। कभी सोने को कम मिले तो भी संतोष कीजिए। कभी कभी घरों में ज़्यादा जागना भी पड़ता है। कुछ मेहमान देर सवेर आ जाते, उनके लिए जागना पड़ता है, उसमें भी संतोष रखिए। भोजन खाने में भी संतोष रखिए। कभी कभी ये माताएं बहनें या व्यवस्था करने वाले लोग जो बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था का प्रयोग तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसने व्यवस्था किया है, जिसने भोजन बनाया है, उसके लिए भोजन नहीं रह जाता है तो उसे संतोष कर लेना पड़ता है। संतोष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं टीआई साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, दोनों थानेदार साहब को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मधुर मधुर चाल में आ रहे थे जैसे लग रहा था कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं। क्योंकि समझदार हैं। गुरु जी का प्रवचन चल रहा है, ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ चलूँ डिस्टर्ब होगा, तो चुप्पे चुप्पे विवेक पूर्वक आए। बैठिए, विराजिए, आपको धन्यवाद है। साहिब बंदगी साहिब। नीति शास्त्र में कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, लेकिन संतोष का अर्थ प्रायः लोग गलत करते हैं। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि काम न करना, पढ़ाई न करना, नौकरी न करना, बिजनेस न करना, दुकान न खोलना, मकान न बनाना, गाड़ी न लाना, ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है। इसे संतोष नहीं करते। संतोष का अर्थ है कि मकान भी बनाइए, धन भी कमाइए, गाड़ी भी लाइए, बच्चों का विवाह भी कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई भी कीजिए, सर्विस भी कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, राजनीति भी कीजिए। जो तुम्हारे अंदर संस्कार हो, जो तुम्हारे अंदर क्षमता हो, वो कीजिए। लेकिन उसका जब फल मिले, आप पूरी अपनी शक्ति खर्च कर दें, युक्ति खर्च कर दें, क्षमता खर्च कर दें, फिर जो उसका रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में आप संतुष्ट हों, संतोष कर लें। और जो कसर रह गई है उसके लिए कल से फिर परिश्रम शुरू करें, क्योंकि परिश्रम करना मनुष्य का परम धर्म है। चिड़ियाँ रात में सोती हैं, सवेरे उठती हैं, चूँ चूँ आपस में बात करती हैं, इस डाल से उस डाल पर फुदकती हैं, और सब एक दूसरे को मिलती जुलती हैं, किलकारी मारती हैं। आधा घंटे बातें करके फिर वे चली जाती हैं और दिन भर अपना चुंगती रहती हैं। कुछ चिड़ियाँ बीच बीच थोड़ा दाना ला करके अपने बच्चों को देती हैं घोंसले में। शाम को जब चिड़ियाँ लौटती हैं, अंधेरा होते होते वापस आ जाती है। आ करके फिर आपस में आधा घंटे बात करती हैं, चूँ करती हैं, मिलती जुलती हैं, फुदकती हैं, आनंद लेती हैं, और फिर एक साथ ब्रेक लगा देती हैं। बोलना मना है, सब सो जाती हैं, कोई बोलती नहीं है। लेकिन मनुष्य का कोई नियम विचार नहीं है। वो ना तो सुबह आपस में बात करेगा, न शाम को आपस में बात करेगा, और ना तो एक साथ सोएगा। रात में जब सब सो जाएंगे तब टीवी चलाएगा, शोरगुल बचाएगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आदमी ज़्यादा परेशान रहता है। कुछ चिड़ियों से भी सीखो, चींटियों से भी सीखो। छोटी सी चींटी किसी कीड़े को लेकर खींचकर जब अपने घर की तरफ जाती है, गड्ढे की तरफ जाती है, तो जितनी चींटियां हैं सब उसको खींचने में मदद करती है। और कीड़े को खींचने के लिए जब जगह नहीं रह जाती है, कुछ चींटियां खाली रहती हैं, तो वे कोई पीछे से ढकेल रही है, कोई उसी में दूसरे को ढकेल रही है कि हम भी जुटे हैं साथ में।
लेकिन मनुष्य इस सहयोग कार्यशैली को सीखता नहीं है। 4 लोग काम कर रहे हैं तो 8 लोग बैठे गप्पा मार रहे हैं। फ्रांस में एक टावर बन रहा था। उस टावर पर एक लोहे का गाटर चढ़ाया जा रहा था। बहुत से सैनिक उसमें जुटे हुए थे क्योंकि सेना का टावर था। तो जो उस कंपनी का मैनेजर था वो जोर से आवाज लगा रहा था कि ताकत लगाओ, चढ़ जाएगा ऊपर, 1 2 3.5। लेकिन वो नहीं चढ़ रहा था। तब तक एक व्यक्ति अनजान के रूप में घोड़े पर बैठकर आता है और देखता है 2 मिनट। घोड़े की पीठ से उतरता है, घोड़े को पेड़ में बांधता है और जा कर के उस लोहे के गाटर को उठाने में मदद करता है और कहता है मेरे साथ सब लोग एक साथ जोर लगाओ। वो गाटर उठ गया और ऊपर चढ़ गया। तो सब ने उसको धन्यवाद दिया। वो जो मैनेजमेंट कर रहा था उसने विशेष धन्यवाद दिया और पूछा आपका परिचय क्या है। तब उसने बताया मैं फ्रांस का उच्च सेनापति राष्ट्रपति हूँ इस समय, मेरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। तुम दूर से खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, अगर हाथ लगा देते तो इनकी सबकी हिम्मत बढ़ जाती, ये काम हो जाता। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने सहारा दिया इसलिए काम हुआ है। सहयोग देना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से देश विदेश के अंदर शाकाहारी होने का अभियान चलाया था, उन्होंने सहयोग को धर्म कहा है। सहयोग करना धर्म है। देवरानी को चाहिए कि जेठानी को सहयोग करे, सासू को चाहिए कि बहुओं को सहयोग करें। सब बहुएं मिल करके सहयोग भावना से घर के कार्य करें। भाई भाई को सहयोग प्रदान करें। गांव में भी लोग एक दूसरे को सहयोग दें। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, जैसे यही कार्यक्रम है तो मेरे समझ से ये छोटा तो नहीं है, लगता तो मुझे बड़ा ही है। टीआई साहब बताओ ये बड़ा है कि नहीं है? ये बड़ा ही है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें सहयोग बहुत लोगों का है, तन से मन से। पुलिस जवानों का भी सहयोग है। आज लास्ट दिन है, आज हमारे 3 स्टार 2 स्टार सब आए हैं कि भाई मेरा भी इसमें योगदान रहना चाहिए। बहुत से इस गांव के लोगों का विशेष सहयोग चल रहा है और जो सहयोग दे रहे हैं वे अपना नाम नहीं चाह रहे हैं कि नाम की ज़रूरत नहीं, काम होना चाहिए। सूरज कभी नहीं कहता है मुझे प्रणाम करो, लेकिन जिनको रोशनी मिल रही है वे सब सूरज को ध्यान में रखते हैं। कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन सूरज किसी के प्रणाम और धन्यवाद का इंतजार नहीं करता है, वो निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। याद रखना, लोग जो धन्यवाद के भूखे होते हैं, प्रणाम के भूखे होते हैं, वे कंटिन्यू अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब धन्यवाद नहीं मिलता है तो वे बंद कर देते हैं काम। धन्यवाद से भी ऊपर उठ जाओ, प्रणाम से भी ऊपर उठ, मान सम्मान से भी ऊपर उठ जाओ, तब आप निरंतर अपने कार्य को अंजाम